मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 7 राजकुमार फियरलेस 7 एक राजकुमारी को बचाने के लिए एक राक्षस से लड़ रहे थे। ये बड़ी आसानी से उस राजकुमारी को बचा लेते हैं और जब ये उस राजकुमारी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो राजकुमारी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। इन्हें लगता है कि ये कोई चुड़ैल है, इसलिए ये इस पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये कोई चुड़ैल नहीं होती बल्कि एक परी होती है जो 7 राजकुमारों को सबक सिखाने के लिए उन्हें श्राप दे देती है कि जब तुम्हें कोई देखेगा तुम लोग बौने हो जाओगे और जब कोई खूबसूरत लड़की ने किस करेगी तो ये श्राप खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हम 7 साल बाद एक किंगडम में रेजीना को देखते हैं जो एक चुड़ैल है और ये इस राज्य की महारानी है। रेजीना अपने महल के बीच में लगे मैजिकल पेड़ के पास जाती है और जैसे ही उस मैजिकल पेड़ के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस पेड़ पर लगे सेब मैजिकल सैंडल में बदल जाते हैं, जिसे पहनने के बाद रेजीना एक खूबसूरत औरत में बदलने लगती है। लेकिन फिर वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है क्योंकि वो मैजिकल सैंडल रेजीना को ज्यादा देर तक सुंदर नहीं रख पाते। इससे गुस्सा होकर रेजीना वहाँ से चली जाती है। वहीं हमें स्नो व्हाइट नाम की राजकुमारी को दिखाया जाता है। वो चुपके से महल में आ जाती है लेकिन तभी वहाँ रेजीना का एक छोटा सा वुडन मैन आ जाता है जिसको रेजीना उस कमरे की पहरेदारी करने के लिए रखी थी, जिसे देखकर स्नो व्हाइट छिप जाती है। फिर स्नो व्हाइट को उसके पिता यानी इस किंगडम के किंग की एक डायरी मिलती है जिसमें उसके पिता की कहानी लिखी होती है कि कैसे वो खुशी से अपने राज्य में राज करते थे। लेकिन एक दिन सिपाही रेजीना को पकड़कर राजा के पास लाए और राजा से कहा कि ये एक चुड़ैल है जिसने अपने मैजिक से पूरे राज्य में आतंक फैला रखा है। लेकिन रेजीना इतनी खूबसूरत थी कि राजा उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए और उन्होंने रेजीना से शादी कर ली। जिसके बाद वो खुशी से रेजीना के साथ रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रेजीना ने अपने ब्लैक मैजिक की मदद से पूरे राज्य पर कब्जा कर लेती है और एक दिन जब राजा उसे एक पेड़ से बात करते हुए देखते हैं तो वो डर जाते हैं और वो अपनी बेटी स्नो व्हाइट को सुरक्षित रखने के लिए राज्य से बाहर भेज देते हैं। इसके बाद राजा कहाँ गए किसी को नहीं पता। स्नो व्हाइट ये सब पढ़कर बहुत दुखी होती है। तभी उसकी नजर उस मैजिकल ट्री पर पड़ती है और वो महल के बीच में ये ट्री देखकर बहुत हैरान होती है। दूसरी तरफ हम रेजीना को देखते हैं जो फिर से मैजिकल ट्री की तरफ आ रही होती है और ये जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है क्योंकि राजकुमारी स्नो व्हाइट ने मैजिकल सैंडल को तोड़कर पहन लिया था, जिससे वो मोटी राजकुमारी से बदलकर एक खूबसूरत पतली राजकुमारी में बदल जाती है। इसलिए रेजीना उसे पहचान नहीं पाती और रेजीना उसे मैजिकल सैंडल को छीनने की कोशिश करती है। लेकिन राजकुमारी बड़ी मुश्किल से वुडन बियर के मैजिकल झाड़ू लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम 7 राजकुमार को देखते हैं जो आपस में ये बात कर रहे थे कि कैसे वो इस श्राप से मुक्ति पाएंगे क्योंकि वो अभी बदसूरत बौने के रूप में थे, जिस वजह से राज्य की कोई भी खूबसूरत लड़की उन्हें किस नहीं करेगी। तभी वो राजकुमारी को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ रेजीना अपने मैजिकल मिरर से राजकुमारी के बारे में पूछती है क्योंकि वो मैजिकल सैंडल की वजह से स्नो व्हाइट को पहचान नहीं पाई थी। लेकिन मैजिकल मिरर भी रेजीना को राजकुमारी के बारे में नहीं बता पाता, जिस बात पर गुस्सा होकर रेजीना वुडन बियर को राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ हम 7 बौनों को देखते हैं जो अपने घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो राजकुमारी की खूबसूरती को देखकर राजकुमारी पर मोहित हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि यही वो खूबसूरत लेडी है जिसके किस करने से इनका श्राप टूट सकता है। जिसके बाद राजकुमारी अपने डैड को ढूंढने के लिए बोनो से मदद मांगती है, जिस पर बोने तुरंत राजी हो जाते हैं। वहीं फिर हमें राजकुमार और रोज को दिखाया जाता है जो अपने बर्थडे पार्टी में राज्य के सबसे खूबसूरत लड़कियों को बुलाना चाहता है, लेकिन सभी अपने काम में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से औरोज की बर्थडे पार्टी में कोई नहीं आ रहा होता, जिस वजह से औरोज बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर रेजीना आती है और राजकुमारी की तस्वीर दिखाकर कहती है कि इसने मेरी एक कीमती चीज चुराई है और अगर आप इसे ढूंढ ले तो आपको आपके बर्थडे के लिए खूबसूरत लेडी मिल जाएगी और मुझे मेरी चीज मिल जाएगी। रेजीना की बात सुनकर औरोज अपने सैनिकों के साथ राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं जो बोनो के घर में बैठी होती है, पर तभी उसे बाहर उसके पिता दिखते हैं जिनको ढूंढने के लिए वो चली जाती है। वहीं राजकुमार मर्लिन राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए लव बुक पढ़ रहा होता है और ये अपने असली रूप में होता है क्योंकि जब इन्हें कोई नहीं देख रहा होता तभी अपने असली रूप में वापस आ जाते थे। तभी वो राजकुमारी को जंगल की तरफ जाता देखता है और वो भी राजकुमारी के पीछे आ जाता है। इसके बाद हम सभी बोनो को देखते हैं जो राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट तैयार कर रहे थे और जब ऑर्थर मर्लिन के रूम में आता है तो उसे लव बुक गिरी हुई मिलती है, जिसे देखकर ऑर्थर समझ जाता है कि मर्लिन राजकुमारी को इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वो गुस्से में मर्लिन की तरफ जाता है। जंगल में राजकुमारी अपने डैड को ढूंढ रही थी कि तभी वहाँ एक वुडन रैबिट आ जाता है। इससे पहले कि वो राजकुमारी को मारता वहाँ पर मर्लिन आ जाता है और अपने मैजिकल पावर से उस भालू पर हमला करके राजकुमारी को दूर ले
ले आता है, लेकिन वो भालू इसके पीछे पीछे आ रहा था। बौने होने की वजह से ये भालू मर्लिन को कुचलकर राजकुमारी के पीछे आ जाता है। तभी वहाँ आर्थर आ जाता है और वो भालू पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और अब मर्लिन और बाकी सब भी एक रोबोट में बैठकर वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि आर्थर ने राजकुमारी की जान बचाई थी, जिससे राजकुमारी आर्थर से इम्प्रेस हो गई थी। तो आर्थर राजकुमारी से किस मांगता है, तो राजकुमारी उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा देती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। वापस आने के बाद सब मिलकर राजकुमारी के डैड को ढूंढने का प्लान बनाते हैं और अगले दिन आर्थर खुद राजकुमारी के साथ उसके डैड को ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है और बाकी सबको अलग अलग जगह ढूंढने के लिए भेज देता है। यहाँ शहर में राजकुमारी देखती है कि राजकुमार ओरोज ने पूरे शहर में इनके पोस्टर लगवाए हैं जिस पर वांटेड लिखा है। तभी ओरोज के आदमी राजकुमारी को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। तो राजकुमारी एक गली में आकर अपने मैजिकल सैंडल को निकाल देती है, जिससे वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से वो राजकुमारी को पहचान नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ ओरोज के सिपाही आ जाते हैं, जो राजकुमारी के सैंडल को लेकर उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ से राजकुमारी को ढूंढते हुए मर्लिन और आर्थर वहाँ से गुजरते हैं। तो राजकुमारी से मदद मांगती है, लेकिन ये लोग राजकुमारी को पहचान नहीं पाते और उसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, जिससे राजकुमारी बहुत दुखी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर मर्लिन आ जाता है और अपने मैजिकल पावर से राजकुमारी को बचा लेता है और राजकुमारी को अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि मर्लिन दिल से एक अच्छा इंसान है। इसके बाद राजकुमारी मैजिकल सैंडल को पहनकर फिर से एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है और अब ओरोज के आदमी राजकुमारी को देखते हैं तो उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मर्लिन आ जाता है, जिसने खरगोश को अब अपना दोस्त बना लिया था, इसलिए वो राजकुमारी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग एक फूलों की घाटी में आ जाते हैं और अगले ही पल आर्थर वहाँ आ जाता है, जो राजकुमारी से शहर में लगे वांटेड के पोस्टर के बारे में पूछता है। तो राजकुमारी कहती है कि ये सब झूठ है और अब राजकुमारी भी कहीं ना कहीं मर्लिन को पसंद करने लगी थी और वो मर्लिन को किस करने ही वाली होती है कि वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और मर्लिन के मुंह पर लगे फूल की पंखुड़ियों को उड़ाने का बहाना बनाने लगती है। अगले सीन में हम राजकुमारी को बौनों के घर पर देखते हैं, जहाँ पर सभी बौने राजकुमारी को इम्प्रेस करने में लगे थे कि तभी वहाँ पर ओरोज अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है, जो राजकुमारी को अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन बौने राजकुमारी को ले जाने नहीं देना चाहते थे और इनके बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जिसके सामने ओरोज टिक नहीं पाता और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर राजकुमारी मर्लिन से बहुत खुश होती है और वो इससे प्यार भी करती है, इसलिए वो मर्लिन से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। इसलिए वो मर्लिन को अपना मैजिकल सैंडल निकालकर अपना असली रूप दिखाना चाहती है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो सैंडल नहीं निकलता, जिससे वो मर्लिन को अपना असली चेहरा नहीं दिखा पाती। इसके बाद राजकुमारी और मर्लिन नदी के किनारे घूम रहे थे, तभी राजकुमारी मर्लिन से बताती है कि वो उसे पसंद करती है और वो मर्लिन को किस भी करती है, जिससे मर्लिन को लगता है कि उसका श्राप खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही राजकुमारी मर्लिन को देखती है तो वो फिर से बौना हो जाता है, क्योंकि श्राप को खत्म करने के लिए इसे 2 बार किस करना पड़ेगा। तभी रेजिना के द्वारा भेजे गए मॉन्स्टर इन पर हमला कर देते हैं और ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर मर्लिन अपनी पूरी ताकत से इनसे लड़ता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर मर्लिन को लेकर पानी में गिर जाता है और जब राजकुमारी ये देखती है तो वो अपने जान की परवाह किए बिना नदी में कूद जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मर्लिन एक पत्थर के नीचे फंस गया है। इस वजह से राजकुमारी को शारीरिक शक्ति की जरूरत होती है, इसलिए वो मैजिकल सैंडल को निकालकर अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और मर्लिन को बचा लेती है। वुडन बियर राजकुमारी को पहचान लेते हैं कि ये स्नो वाइट है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन मर्लिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि ये राजकुमारी के मैजिकल रूप से प्यार करता था, ना कि असली रूप से, इसलिए वहाँ से चला जाता है, जिससे राजकुमारी बहुत दुखी होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मर्लिन को समझ आ जाता है कि राजकुमारी इसके बौने रूप से प्यार करती है। ये दिल की बहुत अच्छी है और प्यार इंसान से होता है, ना कि उसके रूप से, इसलिए वो फिर से राजकुमारी के पास जाने लगता है। तभी वहाँ रेजिना आ जाती है और राजकुमारी को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। तो मर्लिन राजकुमारी को बचाने के लिए जाता है। इधर रेजिना राजकुमारी को मैजिकल सेव खाने के लिए बोलती है, लेकिन राजकुमारी इसे खाने से मना कर देती है। तभी वो मर्लिन को पकड़ लेती है और उसे टॉर्चर करने लगती है। ये देखकर राजकुमारी मर्लिन को छोड़ने की शर्त पर सेव खा लेती है, जिससे खाते ही राजकुमारी के अंदर बदलाव आने लगता है। और जब मर्लिन मैजिकल ट्री से पूछता है कि रेजिना राजकुमारी के साथ क्या करने वाली है, तो मैजिकल ट्री मर्लिन को बताता है कि मैजिकल सेव को खाने की वजह से वो मैजिकल ट्री में बदल जाएगी और जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके ऊपर पड़ेगी तो उसके फल मैजिकल सैंडल में बदल जाएंगे, साथ राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर मर्लिन किसी भी तरह राजकुमारी को बचाना चाहता था और अब मर्लिन के सभी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर राजकुमारी मैजिकल ट्री में बदल गई थी और रेजिना मैजिकल सैंडल तोड़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मर्लिन आ जाता है,
जो राजकुमारी को बचाने के लिए रेजीना को लेकर गहरी खाई में कूद जाता है, जिससे रेजीना की मौत हो जाती है और उसका जादू भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से राजकुमारी भी अपने असली फॉर्म में आ जाती है और खरगोश भी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी के डैड होते हैं। राजकुमारी अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मर्लिन ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी तो वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। लेकिन तभी मर्लिन के दोस्त मर्लिन को लेकर ऊपर आ जाते हैं। मर्लिन को जिंदा देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है और मर्लिन को किस करने लगती है। राजकुमारी के किस करते ही मर्लिन का श्राप खत्म हो जाता है और मर्लिन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। मर्लिन के असली रूप को देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। इसके बाद मर्लिन और राजकुमारी की शादी हो जाती है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।